कुछ ईयर्स पहले एटलेटिको मैड्रिड में डियोगो सिमियोनी में खौफ होता था कि हमें रियल मैड्रिड को फेस करना पड़ेगा। उनकी फटी होती थी कि भाई रियल मैड्रिड आएगी, हमें तोड़ेगी, पापा आएँगे, हमें बीट करके चले जाएँगे। लेकिन लास्ट की 3-4 ईयर्स में सिचुएशन ऐसी टर्न अराउंड हुई है कि अब एटलेटिको मैड्रिड नज़रें मिलाने लग गई है रियल मैड्रिड से। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बाप से पिताजी से आँखें मिलाते हैं और आँखें नहीं मिलाते हैं, लास्ट टाइम तो भाई एटलेटिको मैड्रिड तोड़ के गई थी रियल मैड्रिड को। 5-2 से बीट करा था, लिटरली ट्रैश कर दिया था हमारे को अपने होम पर जाके। और अब रियल मैड्रिड के पास चांस है सुपर कप में तोड़ने का भाई। और भाई ज़ाबी अलोंसो और पूरी टीम, अगर तुम एटलेटिको मैड्रिड को हराकर वापस नहीं आ रहे हो तो भाई वापस मत आना। अगर हार रहे हो वापस मत आना, ज़ाबी को वहीं से भेज देना, पूरी की पूरी टीम को वहीं से भेज देना अगर तुम एटलेटिको मैड्रिड से फिर से हारने वाले हो। बिकॉज़ आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर भाई। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है भाई एटलेटिको को हराना। बिकॉज़ लास्ट टाइम हगा था, एंcelotti हग रहा होता था, ज़ाबी हग रहा होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या जादू टोना कर रखा है डियोगो सिमियोनी ने। कौन-सी वो क कठपुतलियाँ है उसके पास जिसमें वो सुई पे सुई चुभाता रहता है, नींबुओं में सुई पे सुई चुभाता रहता है कि टूट ही नहीं रहा है भाई। ऐसा भी क्या हो गया भाई? अभी तो बच्चे थे भाई एटलेटिको मैड्रिड, जाके बड़े भैया पेलते थे, रोनाल्डो जाता था हैट्रिक मारता था, आ जाता था। और अब कुछ नहीं हो रहा, अब हमसे गोल नहीं लगते और उल्टे हम 5 खा रहे होते हैं। और दिस इज़ द चांस, दिस इज़ द गेम जहाँ आपको तोड़ना पड़ेगा, जीतना नहीं है। 1-0, 2-0 1 गोल की लीड से नहीं जीतना, तोड़ के आना है। जैसे बेटिस को 5-1 से तोड़ा है ना, वैसे एटलेटिको मैड्रिड को तोड़ना है। और रियल मैड्रिड तोड़ सकती है, रियल मैड्रिड तोड़ेगी। एटलेटिको मैड्रिड से बदला लेना है, उनको उनकी औकात दिखानी है। और कैसे तोड़ेंगे उस पर आएँगे, बट उससे पहले समझना पड़ेगा कि भाई एटलेटिको करेगी क्या मैच में। देखो, सबको पता है डियोगो सिमियोनी क्या करता है। आप किसी को भी उठा के पूछोगे ना कि भाई क्या करता है डियोगो सिमियोनी, वो बोलेगा भाई लो ब्लॉक में रहेगा, डीप डिफेंड करेगा, काउंटर पर हिट करने की कोशिश करेगा, फिजिकलिटी में लाएगा। सो करता यही है, लेकिन थोड़ा-सा इवॉल्व हो गया है भाई, लौंडा इवॉल्व हो गया है, डियोगो सिमियोनी बड़ा हो गया है थोड़ा। और जब लौंडे इवॉल्व होते हैं ना, तो वो थोड़े उनको लगता है कि अब हम शातिर हो गए, हम शहंशाह बन गए, लेकिन उनको वापस ज़मीन पर लाना रियल मैड्रिड का काम है। बट पहले समझते कि भाई डियोगो सिमियोनी इवॉल्व कैसे हुआ है। तो डियोगो सिमियोनी मोस्टली अब 3 फॉर्मेशन में खेलता है। पहले तो बैक फाइव होती थी, आपको पता है शुरू से बैक फाइव ही चलनी है, बट अब थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया है। अब विद पोजेशन, विदाउट पोजेशन भाई 4-2-3-1 भी हो जाता है। बहुत बार 4-4-2 भी होता है, 5-3-2 भी होता है, 3-5-2 भी होता है। डिपेंड करता है सिमियोनी का क्या मन है और उस टाइम किस रिदम में मैच चला हुआ है। बट मोस्टली इन्हीं चारों फॉर्मेशन में घूमता है डिफेंसिवली। डिफेंसिवली तो आप बोलो 4-4-2, 5-3-2 या मे बी 3-5-2 अगर वो मिड ब्लॉक खेल रहे हैं। और अब लो ब्लॉक उतना नहीं रखते भाई। सिमियोनी बड़ा हो गया है, तुम्हारा सिमियोनी अब वो नहीं है कि हम पीछे ही रहेंगे, अब आगे आते हैं लौंडे। बस पार्क होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर अभी भी है, डिफेंसिव शेप अभी भी कॉम्पैक्ट है, बट अब डीप डिफेंडिंग नहीं होती, अब थोड़ी सी मिड ब्लॉक की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और उसका मेन रीजन है मिड ब्लॉक शिफ्ट होने का कि डियोगो सिमियोनी की वही चुल कि भाई सेंटर से कुछ नहीं जाएगा, सेंटर से चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, सेंटर से बॉल भी नहीं जाएगी। जो कुछ होगा वो वाइड एरिया से ही होगा। वाइड एरिया से क्यों होगा? बिकॉज़ वाइड एरिया में डियोगो सिमियोनी की जो टीम है, भई एक तो कोई भी बंदा, किसी भी पोज़ीशन का बंदा कभी भी फुल बैक बन जाता है, कभी भी विंग बैक बन जाता है, कोई भी सेंटर बैक खेल लेता है। तो मिडफ़ील्ड से कोई भी उठ के भाई विंग बैक बन जाता है। तो डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन अटैक किस साइड से हो रहा है, एकदम पीछे बैक फाइव बन जाती है, जिससे पीछे भी स्ट्रेस्ड है, मिडल से कुछ नहीं जाना, वाइड से कुछ नहीं जाना, बस उसी ज़ोन में चलाते रहो टीम को। सो डिफेंसिवली ये देख लिया। और उसके बाद जो अगर आपने सोचा कि चलो डिफेंस तक पहुंचना दूसरी बात है, पर उससे पहले हमें बॉल भी निकालनी पड़ेगी, तो भाई अब एटलेटिको मैड्रिड करती है एग्रेसिव मैन ओरिएंटेड प्रेसिंग। एटलेटिको मैड्रिड भाई मैन टू मैन मार्क करती है। और रियल मैड्रिड ने जो पिछली बार जो जो, जो खाए थे हमने, 5 खाए थे हमने, उसका एक रीजन यही था कि हम हमारे पास कोई आंसर नहीं था एटलेटिको मैड्रिड की जो मैन ओरिएंटेड, उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग करी थी, मैन टू मैन प्रेसिंग करी थी। बिकॉज उनकी प्रेसिंग बहुत सिलेक्टिव होती है, ऐसे नहीं है कि बूम बूम बूम, आपकी जेंजिंग प्रेसिंग नहीं है, यर्गन क्लॉप की लिवरपूल नहीं है कि जाएगी बूम 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 प्रेस प्रेस प्रेस। नहीं, बहुत सिलेक्टिव प्रेसिंग होती है, प्लेयर्स को देख के प्रेस करते हैं। जैसे आपकी टिबो कोर्टुआ हो गया, कि पता है कि टिबो कोर्टुआ बॉल पर स्लो है और मिडफील्डर आएंगे नहीं टिबो कोर्टुआ से बॉल लेने, तो टिबो कोर्टुआ पे प्रेस करेंगे। उसके बाद जो अगला आपका बंदा होगा जिस पे प्रेसिंग होगी, वो होगी आपके सीडीएम, चुआमेनी और कामाविंगा। दोनों पे इसलिए होगी कि समहाउ अगर इन्होंने बॉल लूज करी, ये एक रॉन्ग पास दिया, वहां से बॉल निकालेंगे और गोल मार देंगे, लिटरली गोल मार देंगे। और यही इशू है, लास्ट टाइम रियल मैड्रिड ने जो कंसीड करे थे, उसका मेन रीजन था उनकी प्रेसिंग। बिकॉज आपके टिबो कोर्टुआ के पास कोई जोन नहीं था, कोई प्लेयर नहीं थे बॉल प्ले करने के लिए, सारे के सारे लेन्स ब्लॉक करके रखी थी, तो कोर्टुआ लॉन्ग जा रहा था। और फिर वो सेकंड बॉल तो वैसे ही एटलेटिको जीतती है। तो उनकी प्रेसिंग हो गई, और उसके बाद जब प्रेसिंग करी है, तो फिर मेन रीजन वही है कि भाई अगर तो हाई बॉल जीत ली तो वहां से गोल्स आएंगे या वहां से क्रिएट करेंगे। और अगर नहीं है, अपने एरिया में है, अपने बॉक्स में है, तो फिर भाई वहां से होता है डायरेक्ट वर्टिकल अटैक।
डायरेक्ट वर्टिकल अटैक होते हैं बिकॉज प्लेयर है। आप लॉन्ग बॉल डालोगे सॉलोथ के लिए, सॉलोथ मोस्टली बॉल विन कर लेगा एयर में, या सेकंड बॉल विन कर लेगा, कोई ना कोई उनका मिडफील्डर बैना वगैरह घूमे होते हैं उधर, तो वो सेकंड बॉल ट्राई करते हैं विन करने की, और फोकल पॉइंट सॉलोथ है ही उनके पास। और उसके बाद जो बॉल निकलती है, पहले तो एटलेटिको का होता था कि क्विक बॉल निकालो, एक बॉल थ्रू बॉल या दो बॉल, अब भाई कॉम्बोज में बॉल निकलती है आपके, बिकॉज दे हैव प्लेयर्स लाइक दैट। बैना है उनके पास, बोरिस है उनके पास, एल्वेरेज है उनके पास, तो ये प्लेयर्स क्विक ट्रांजिशन में, क्विक प्ले में एक दो के साथ निकलते निकलते खेलते खेलते बॉल निकालते हैं, प्रोग्रेसिव पासिस भी होते हैं। अब एटलेटिको चेंज हो चुकी है, वो एटलेटिको नहीं है। और क्यों चेंज हुई है, कैसे रियल मैड्रिड को अब हर्ट कर सकती है, ये तो देख लिया हमने कि खेलेंगे कैसे, बट हर्ट कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम 5-2 के टाइम भी हुआ था, तो सबसे जो मेन रीजन हमने 5-2 खाए थे, आपको लगेगा कि भाई क्रॉस आए थे, क्रॉस पे हेडर खाए थे, यस हेडर पे गोल जरूर खाए थे, बट वो क्रॉस तक बात कैसे पहुंची, उसका मेन रीजन था कि जो मैड्रिड ने अपोजिशन एरिया में पहले तो बॉल लूज करी, ठीक है, हमारे प्लेयर्स ने बॉल लूज करी, और उसके बाद वहां से बॉल गई है डायगोनल, जो वो डायगोनल गई है बॉल, उसने पूरा का पूरा खेल खत्म करा है, बिकॉज मैड्रिड के फुल बैक चढ़े हैं, आपके पास वाइड एरियाज में स्पेस है, आपके जो सेंटर बैक से वो कवर नहीं कर सकते, बिकॉज उनको सॉलोथ को भी झेलना है, उनको एल्वेरेज को भी झेलना है, वहां से बॉल गई है उड़ के डायगोनल, और जैसे डायगोनल बॉल गई, आप गए वाइड कवर करने की, ठीक है, मेरे को वो वाइड, मेरे को राइट बैक पोजीशन कवर करनी है, और वहां से क्रॉस आया, सेंटर खाली और हेडर, ठीक है, हेडर से कंसीड करा, बट मेन कंसर्न है कि आपको वो डायगोनल बॉल रोकनी है, जो वो वाइड जा रही है ना, आपको वो रोकनी है, या तो उसको रोकने का एक उसको रोकने का एक तरीका है कि या तो आप स्ट्रेच कर लो, आप पीछे बैक थ्री बना दो, मेकशिफ्ट बैक थ्री रखे मैड्रिड हर टाइम, जिससे आपके पास प्लेयर्स हो पीछे, या फिर आप फर्स्ट प्लेस में बॉल ही लूज ना करो आगे, और अगर बॉल लूज करो तो काउंटर प्रेस करो। तो सबसे पहला तो हो गया ये तरीका, जैसे हर्ट करने वाली है एटलेटिको मैड्रिड हमें। उसके बाद फिर आता है कि वो सेंट्रल एरियाज ओवरलोड करते हैं, सेंट्रल एरियाज एटलेटिको मैड्रिड ओवरलोड करती है, बिकॉज चार मिडफील्डर है, चारों के चारों की प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, बैना आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेसर है, और बोरिस तो भाई ही इज लिटरली गुड, सो अच्छे मिडफील्डर है मिडफील्ड में। और फिर वो डायगोनल बॉल डालते हैं, मिडफील्ड आपकी वन करते हैं मिडफील्ड को, और मिडफील्ड वन कैसे करते हैं, जो हमारे सीडीएम्स हो गए, हमारे सेंटर बैक हो गए, उनको ट्राई करेंगे कि उनको ड्रैग आउट कर सके उनकी नेचुरल पोजीशन से। और हमारे प्लेयर्स तो है ही भाई, हॉयसन भग जाता है, बहुत बार आपका कमाविंगा आगे निकल जाता है, चुआमेनी आगे निकल जाता है, उससे होगा ये ना कि वो कोशिश करते हैं कि जो पीछे की लाइन है ना, जो मैड्रिड की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वहां पर वो 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3 ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशन डाल सके, तो उसके लिए वो प्लेयर को ड्रैग करवाते हैं मिडफील्ड से। और फिर सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो एटलेटिको मैड्रिड का, वो है उनके सेट पीस। एटलेटिको मैड्रिड के सेट पीस भाई आप खाओगे। एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, आप हेडर कंसीडर ना करो, स्पेशली रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेल के हेडर कंसीडर ना करे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो सेकंड बॉल एटलेटिको विन करती है, हेडर ट्राई करती है सेट पीसेस पे कि हेडर मार के गोल स्कोर करे। तो ये है जो वेज, जो जिससे एटलेटिको मैड्रिड ने मैड्रिड को इतने टाइम से हर्ट करके रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैड्रिड आज भी हर्ट होने वाली है अगेंस्ट एटलेटिको, हम फिर से हर्ट हो जाएंगे, जाबी की शायद लास्ट गेम होगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस है, मैड्रिड काउंटर कर सकती है, और काउंटर करके मैड्रिड ट्रैश कर सकती है, औकात दिखा सकती है एटलेटिको मैड्रिड की। बट सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या मैड्रिड 90 मिनट तक जो गेम प्लान है मैड्रिड का, उसके साथ चिपके रहेगी कि नहीं। आपको चिपक के रहना पड़ेगा, तो मैड्रिड की फॉर्म में डिप ऑफ आता है ना, वो नहीं चाहिए आपको। तो मैड्रिड कैसे एक्सप्लॉइट कर सकती है आपकी एटलेटिको मैड्रिड की, तो सबसे जो बड़ा इशू रहता है जब आप बैक फाइव के साथ खेलते हो, मिड थ्री हो गई या 4-4-2, आप कुछ भी ले लो, तो जो उनका वाइड जोन है ना एटलेटिको मैड्रिड का, आपको वो एक्सप्लॉइट करना है। और अगर आपको वो एक्सप्लॉइट करना है, तो सबसे पहले आपको उनको स्ट्रेच करना पड़ेगा। सो आपको बॉल वाइड डालनी पड़ेगी, और एटलेटिको वैसे भी चाहती है कि आप वाइड बॉल डाले, आप सेंटर से ना जाए। बट आपको एटलेटिको की सरप्राइज के लिए जो वो बॉल की मूवमेंट है, वो बहुत क्विक रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बॉल लिया, पास लिया, देखा, एक बैक पास दिया, एक उधर पास दिया, एक पीछे पास दिया, आगे पीछे खेला, नहीं, बॉल आई क्विकली भाई। जितनी जल्दी आप एटलेटिको को उनकी शेप खोने पर मजबूर करोगे, आप उतने क्विकली एटलेटिको के ऊपर हावी होगे। तो आपको क्विक बॉल्स पास करनी है, आपको क्विक बॉल मूव करनी है, और आपको कोशिश करनी है कि जब आप बॉल वाइड एरियाज में डाल लो, उसके साथ आप बॉक्स में भी रन डालो। उससे होगा ये ना कि बिकॉज आप गोंजालो गार्सिया के साथ जाओगे, आप बॉक्स में रन डालोगे, तो उनके जो सेंटर बैक है, वो 2-3 सेंटर बैक वहां रहेंगे, और हमारे जो मिडफील्डर्स है उनके लिए स्पेस ओपन होगा। और ये क्यों बहुत क्रूशियल है कि आपका जो मेन स्ट्राइकर है गोंजालो गार्सिया, वो बॉक्स में रन बनाएगा और मिडफील्डर के लिए स्पेस ओपन होगा। बिकॉज अगर आपको मिडफील्ड में कंट्रोल रखना है, आपको एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट रिदम सेट करना है, तो आपके मिडफील्डर्स को भाई मूवमेंट के थ्रू ये सब कुछ एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। आप ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि मैं वहां खड़ा रहूंगा, वहां खड़ा रहूंगा, भाई वो वर्क नहीं करता। आप शेप नहीं तुड़वा सकते एटलेटिको मैड्रिड की। सो अगर आपको उनकी शेप तुड़वानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेलिंगम को भाई, जो बेलिंगम को जहां भी स्पेस दिख रहा है ना, बेलिंगम को आपको फ्री रोल देना पड़ेगा। तो जिधर भी स्पेस दिख रहा है, बेलिंगम को उस साइड ड्रिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि जो
एटलेटिको मैड्रिड के ट्रायंगल बनते हैं, भैया ट्रायंगल बनाता है सिमियोनी, बड़ा लौंडा है, तो जो वो ट्रायंगल बनते हैं वो ट्रायंगल ब्रेक हो सके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेलिंगम को वहां मूव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फेडे बिकॉज राइट बैक खेलेगा, तो फेडे को वाइड जाने के अलावा बहुत बार फेडे को, जब रॉड्रिगो वाइड है तो फेडे को जो आपका हाफ स्पेसेस होते हैं, जो फुल बैक और आपके सेंटर बैक के बीच का स्पेस होता है, वो वहां अटैक करना पड़ेगा अलॉन्ग विद कामाविंगा, जो अगेंस्ट रियल बेटिस हुआ था, जहां कामाविंगा बॉक्स में अटैक कर रहा था, जहां हमारे और मिडफील्डर बॉक्स में अटैक करे थे, बिकॉज गोंजालो गार्सिया रन लेके जा रहा था और उसने दो सेंटर बैक कवर करके रखे थे। और फिर उसके बाद आता है, आपने ये दो काम कर दिए, फिर आपको भाई जो जैसे ही आपको पोजेशन वन करना है, आपको करना पड़ेगा, आपको काउंटर प्रेसिंग करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप काउंटर प्रेसिंग करोगे आपको क्विकली बॉल मूव करनी पड़ेगी, आपको बॉल एकदम मूव निकालनी है, बिकॉज बहुत बार एटलेटिको बंदे पुश करती है, बहुत बार एटलेटिको वो बेट लेती है प्रेसिंग वाली, वो बंदे डालती है प्रेस करने के लिए, सिमियोनी ट्राई करता है कि आगे बॉल विन कर सकूं, और वहां पर अगर आपने एकदम काउंटर पे खोल दी भाई एटलेटिको मैड्रिड, और फिर भाई किल करने पड़ेंगे, फिर अटैक ऐसे नहीं है, चांसेस ऐसे नहीं है कि हक दोगे, आपको चांसेस मिलेंगे, आपको क्लिनिकल होना पड़ेगा। एटलेटिको के अगेंस्ट चांसेस मिलने वाले हैं, मैड्रिड हैव टू बी क्लिनिकल, और पूरी गेम में आपको कोशिश करनी है कि एटलेटिको मैड्रिड चेज करे गेम, एटलेटिको मैड्रिड डिक्टेट ना करे गेम, एटलेटिको मैड्रिड आपके टर्म पर खेले, आपके मिडफील्डर रिदम सेट करे, आपके अटैकर्स रिदम सेट करे, एज ए मैनेजर आप सेट करो, जाबी अलोंसो सेट करेगी कि एटलेटिको मैड्रिड कौन से मूवमेंट में कहाँ होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम एटलेटिको के फिर उसके एटलेटिको के हिसाब से घेरे कि आ जाओ अब हमारे ऊपर प्रेसिंग कर लो, ठीक है प्रेसिंग हो गई, अब जाओ पीछे चेज भी करो बिकॉज अब हम काउंटर करने वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए कि मैड्रिड के अकॉर्डिंग एटलेटिको मैड्रिड खेल रही है, और इसके लिए रियल मैड्रिड के लाइनअप क्रूशियल है, और मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट मैच में लाइनअप उतारी थी जाबी अलोंसो ने, वही होनी चाहिए, और कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। कामाविंगा और चुआमेनी आपके सीडीएम वर्क फॉर मी, बस वो ध्यान रखना है कि भाई सीडीएम चुआमेनी से मेरा थोड़ा सा इशू है कि भाई वो बॉल पे बहुत बार वीक होता है, बहुत बार स्लो होता है, और अगेंस्ट जब हमने 5-2 कंसीड करा था तो उस टाइम वो सेम रोल में फेडे था, और फेडे ने उस मैच में गंदा हगा था। तो जो हमारे दो आपके सीडीएम होने वाले, और आप बोल सकते हो डबल पिवट होने वाले, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है इस मैच में, कामाविंगा और चुआमेनी। और बैक में तो भाई फेडे वैल्वर्डे राइट बैक, आपकी डीन हॉयसन वापस आएंगे, सो मैं हॉयसन और राउल एसेंसियो के साथ जाना चाहूंगा, नॉट विद रूडिगर। रूडिगर नहीं भाई, रूडिगर चचा खत्म हो गया, रूडिगर के बस का रहा नहीं, लास्ट मैच में भी रूडिगर ने एक दो मिस्टेक करी, रूडिगर और राउल असेंसियो की वो थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप है उनमें यार, केमिस्ट्री दिखती नहीं उनमें, तो रूडिगर को मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं असेंसियो और आपके हॉयसन के साथ जाऊंगा, बिकॉज असेंसियो के पास स्पेस है, राउल आपका डीन हॉयसन बॉल खोल सकता है, थ्रू बॉल्स दे सकता है, लेफ्ट बैक तो अल्वारो करेस सॉर्टेड है, जूड बेलिंगम 10 खेलेंगे, फ्रंट थ्री भाई विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो और गोंजालो गार्सिया, ये मेरी लाइनअप होने वाली है। और रियल मैड्रिड के लिए इस मैच में सबसे क्रूशियल यही है कि आपको चांसेस मिलेंगे, आपको क्लिनिकल होना पड़ेगा, आप ऐसे बकचोदी में गेम नहीं निकाल सकते हो कि ठीक है भैया जाएंगे, ठीक है मिलेगा तो स्कोर कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, आपको हंगर दिखानी पड़ेगी, आपको हाई इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी। आप एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप छोटे मोटे क्लब के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो, आप एक ऐसी साइड के अगेंस्ट खेल रहे हो जो वुडू मैजिक में मास्टर्स है। आई डोंट थिंक सो कि इससे खतरनाक डार्क साइड कोई है वर्ल्ड फुटबॉल में, मे बी आर्सेनल हो सकती है आर्टेटा वाली, बट लालिगा में तो भाई एटलेटिको मैड्रिड ही है। और रियल मैड्रिड के लिए ये गेम क्यों क्रूशियल है, बिकॉज आप आप नहीं कर सकते कंसीड भाई, आप सॉरी आप कंसीड नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर आपने कंसीड करा भाई आपको हिट करना पड़ेगा, एटलेटिको मैड्रिड पीछे जाएगी, आपको रिदम सेट करना पड़ेगा, और आप ऐसे स्टेज पर हो जहां पर आप एक और ट्रॉफी नहीं छोड़ सकते, आप नहीं छोड़ सकते ट्रॉफी, दिस इज डू एंड डाई फॉर जाबी अलोंसो, ही हैव टू किल द गेम। जाबी अलोंसो के टैक्टिक्स भाई ऑन पॉइंट होने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन ऑन पॉइंट होनी चाहिए, इन गेम मैनेजमेंट ऑन पॉइंट होनी चाहिए, और अगर हम हारे मुझे लगेगा नहीं हमारे हम तोड़ने वाले एटलेटिको मैड्रिड को, बट अगर हम हारे, जिस प्लेयर ने हगा उसको वहीं छोड़ के आ जाना, जाबी अलोंसो को सबसे पहले वहीं छोड़ के आना, जो जो प्लेयर हगेगा इस मैच में, अगर मैड्रिड हारती है भाई उस प्लेयर को वहीं छोड़ के आना, वापस मैड्रिड लाने की जरूरत नहीं है। और इन टर्म्स ऑफ एटलेटिको मैड्रिड के लिए भाई कौन क्रूशियल होने वाले भाई, आपको पता है यार, देखो एक तो उनके पास सॉर्लोथ है ही आगे, वो सांड है इतना बड़ा लंबा सा वाइकिंग, उनके पास एक वो है, फिर हुलियन एल्वेरेज है जो जिसको पसंद है मैड्रिड की तोड़ना, फिर उनके पास है लॉरेंटे, मार्कोस लॉरेंटे भाई, एक्स माद्रिदिस्ता, मैड्रिड के अगेंस्ट फिर से फॉर्म में आएगा, और इस सीजन तो अलग फॉर्म में चला है, सो विनीसियस और लॉरेंटे की अलग टसल होने वाली है, सो विनीसियस को भाई थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा उधर, प्लस उनके जो मिडफील्ड में आपके पेब्लो बोरिस है, बोरिस भाई हमारे गोगुआ गॉन वाले एक वो हो गए, और फिर आपके एलेक्स बेन हो गए, तो देर आर प्लेयर्स जो एटलेटिको के पास है जो लिटरली हर्ट कर सकते हैं। और मैंने येन ओब्लेक का नाम तो लिया ही नहीं, फिर मैंने कोके वगैरह को भी मेंशन नहीं करा, जिनको ग्रजेस रहती है रियल मैड्रिड से। सो प्लेयर्स है एटलेटिको के पास, बट ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड के पास भी स्क्वाड में कमी है,
नहीं, हमारे पास बंदे हैं, हम बीट कर सकते हैं, हम लिटरली तोड़ सकते हैं, बट मैड्रिड को मैड्रिड की तरह खेलना पड़ेगा। मैड्रिड को लिटरली मैड्रिड की तरह खेलना पड़ेगा। और अगर अब मुझे प्रेडिक्शन की बात करनी हो कि क्या रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड को फाइनली औकात दिखा पाएगी उनकी, उनको बोलेगी कि बेटा मैड्रिड में एक ही क्लब है, वो है रियल मैड्रिड। मैड्रिड इज वाइट, रेड रूट के सपने मत लो, रेड तुम्हें जहां करना है कहीं और करो, मैड्रिड रेड नहीं है, मैड्रिड में सिर्फ एक क्लब है जो है रियल मैड्रिड। बच्चों को औकात दिखानी पड़ती है। और एज अ फादर भाई रियल मैड्रिड का काम है एटलेटिको मैड्रिड को एक तमाचा मारने का कि चल भग भग चल पीछे, कहाँ ऊपर आ रहा है, कहाँ बाप से आंखें मिला रहा है। सो प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, देखो एटलेटिको स्कोर करेगी, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, पर 1 तो कन्फर्म्ड है। मुझे 2 लग रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं 2 गोल, और 2 में से 1 मुझे लग रहा है कि टिपिकल रियल मैड्रिड मिस्टेक करेगी। एक रॉन्ग पास होगा जहां पर वो इंटरसेप्ट करेगा और वहां से गोल मारेंगे। दूसरा गोल भाई कॉर्नर पर आएगा, सो मैड्रिड 2 कंसीड करने वाली है। बट मेन क्वेश्चन आता है मैड्रिड कितने ठोकने वाली है। हम ठोकेंगे 5, 5 खत्म, 5-2। जो सेम हमारे ऊपर करा था ना, अब हम वो उल्टा करके आएंगे, 5-2 मारने वाली है मैड्रिड। कौन मारेगा मुझे नहीं पता, बट हम 5 मारने वाले हैं। मेरी प्रेडिक्शन है 5-2। डिलुलू में है मेरी प्रेडिक्शन, पता है मुझे, मैं जिंक्स भी नहीं कर रहा, ना मैं एंटी जिंक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई हैव होप इन माई टीम, आई हैव फेथ इन माई टीम। और भाई अगर नाक कटाई ना तुमने, मत आना वापस मेरे भाइयों, मत आना वापस। बट मुझे पता है हम तोड़ने वाले हैं, हम तोड़ने वाले हैं। बाकी आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक, मैड्रिड कितने कंसीड करेगी और क्या स्कोर लाइन होने वाली है। बिकॉज ये मैच भाई किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मुड़ जा सकता है, एक्स्ट्रा टाइम होगा नहीं, सीधा पेनल्टी पर जाएगा। और एक मेरा हाथ जोड़ के विनती है भाई जाबी अलोंसो भैया से कि प्लीज भाई पेनल्टी के लिए मत खेलना, ऐसे मत खेलना कि मैं ड्रॉ के लिए खेल रहा हूँ, जाना और तोड़ने के लिए खेलना भाई, हंगर दिखाना, ताकि एज अ मादर दिस्ता भाई हमें प्राउड फील हो तुम्हें देख के कि तुमने दिया भाई, तुमने तोड़ा जाके एटलेटिको मैड्रिड को। बाकी बताना मुझे व्हाट डू यू थिंक, क्या फाइनल प्रेडिक्शन होने वाली है इस मैच के लिए। बाकी यही था मेरी साइड से, देखते हैं भाई फाइनल में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्या बारसा को फेस करेंगे या एटलेटिक क्लब को फेस करेंगे, या बैग पैक करके वापस आएंगे। देखते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रास।